डॉक्टर शोएब जमाई, मैंने आपके शांति के, अहिंसा के उन तमाम पुजारियों को देख लिया जिनके हाथ में लाठी थे, डंडे थे, पत्थर थे, बेलचे थे। इसके बाद तो आपको अपना प्रदर्शन शाहीन बाग का तुरंत देश से माफी मांगते हुए वापस ले लेना चाहिए। अगर आप में थोड़ी शर्म, हया, इज्जत और महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता जिनका आप नाम लेते हैं उनके प्रति थोड़ी भी इज्जत बची हो आपके मन में, तो आप इस प्रदर्शन को शाहीन बाग के अभी वापस ले लेंगे। मुझे पता है शाहीन बाग की बात अपने लोग नहीं सुनेंगे, लेकिन सबसे पहले आप देश से माफी मांगिए कि प्रदर्शन के नाम पर वहां पर हिंसा हुई, और दूसरा बोलिए कि शाहीन बाग का प्रदर्शन वापस हो। डॉक्टर शोएब जमाई, मैंने बोला था शाहीन बाग की चिंगारी देश को जलाएगी, जला दिया। नहीं, सबसे पहले आपने जिन शब्दों से मुझे नवाजा है, मैं इस पर बिल्कुल भी इसका रिटर्न बैक नहीं करूंगा। और नहीं, आप बहुत रिटर्न बैक कर चुके हैं और आप करेंगे भी, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप जो शब्द बुलाना चाहते हैं फिर भी मैं बड़ी शालीनता से और सब्र के साथ एक ही बात कहना चाहूँगा कि कातिल भी तुम्ही, मुनसिफ भी तुम्ही, और इल्ज़ाम हम पर मढ़ते हो। मैं समझता हूँ कि इस तरह की रिपोर्टिंग और एक तरफा नैरेटिव करने से जनता का विश्वास और कमज़ोर हो रहा है। एक बहुत बड़ा वर्ग, खास करके हमारी कम्युनिटी जो है, अब हर चीज़ से जो है विश्वास उठ गया उनका, धीरे धीरे मीडिया से भी उठ गया। उम्मीद थी कि दीपक चौरसिया जी उन खंडर बने इलाकों को दिखाएंगे, असलम की, चैनल देख लिया करिए। जिन लोगों ने उन खंडरों को दिखाया उनसे भी बात कराऊंगा। अब मैं ज्ञान देने के लिए नहीं बैठा हूं। आपने ना माफी मांगी, ना शाहीन बाग के लोगों को बोला। आप महात्मा गांधी के सिद्धांत पर चल रहे हैं, तो चोरा चोरी में हिंसा हुई थी, महात्मा गांधी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया था। मैंने दिल्ली हिंसा के पहले दिन बोला था, आप लोगों ने इस देश में शाहीन बाग के जरिए आग लगाई है, ये मेरा आरोप है। और मैं आप देश के बड़े पत्रकार चिल्ला कर कहूंगा। डॉक्टर जीवीएल नरसिम्हा राव साहब, मेरा सीधा सवाल आपसे, सुन तो लीजिए सवाल। तस्वीरों को देखने बाद आपने अपना टाइम पूरा कर दिया। आपने मुझे कुछ शब्दों से नवाजा, मैंने आपको नवाज दिया, बात बराबर पूरी हो गई। जीवीएल नरसिम्हा राव साहब, ये कह रहा हूं, ये ना आंदोलन वापस लेंगे, ना इनको कोई शर्म है कि जो शांति दूत थे डॉक्टर शोएब जमाई, हम आगे बात करेंगे आपसे, आप चिंता मत करिए। मैं आपको पूरा बोलने का मौका हमेशा देता हूं, आगे भी दूंगा। जीवीएल नरसिम्हा राव साहब, ये शांति दूत हैं, ये अंबेडकर के पुजारी हैं, ये गांधी के पुजारी हैं, ये संविधान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। इनकी कौम पर और देश के दलित पिछड़ों पर अत्याचार हो रहा है, ये नैरेटिव इस देश के अंदर खड़ा किया गया। आपको नहीं लगता कि शाहीन बाग की आग ने दिल्ली और देश को अब जला दिया है? बिल्कुल दीपक जी, ये शाहीन बाग नहीं, एक तरह साजिश बाग थी। एक्चुअली शाहीन बाग से ही, शाहीन बाग में जिस प्रकार का भाषण किए गए, शाहीन बाग के पीछे किन किन ताकतों की यही जो शक्ति इसमें पकड़े गए, यही लोग उसमें भी इन्वॉल्व थे। और यही आम आदमी पार्टी के विधायक, आम आदमी पार्टी के कॉरपोरेटर और कांग्रेस के कुछ विधायक, ये पूरा राजनीतिक साजिश थी। और इसमें अराजक तत्वों का समर्थन था, पीएफआई जैसे ताकत भी इसको समर्थन कर रहे थे। तो ये एक तरह से देखा जाए तो शाहीन बाग को, जैसा आपने कहा, ये गांधीवाद के आरोप, गांधीवाद की प्रदर्शन करने की बहुत प्रयास तो किया है, पर लेकिन जिस प्रकार आज रंगे हाथ पकड़े गए, ये प्रदर्शनकारी नहीं, खून के लिए प्यासे दिख रहे हैं। और डीसीपी को, जो डीसीपी बड़े अधिकारी होते हैं पुलिस को, उनके पीछे पड़ना, उनको मारना, उनको खत्म करने की साजिश रचना और उसके तहत पूरे अशांति फैलाने की सोचना, ये कोई साधारण प्रदर्शनकारी नहीं करते हैं। ये कोई आतंकवादी, अलगाववादी इस प्रकार का सोच रख सकते हैं। तो इसलिए ये पूरे जो साजिश का इंक्वायरी होना जरूरी है और इन सभी फोर्सेस को एक्सपोज करने की जरूरत है, क्योंकि विश्व में एक नैरेटिव बनाने की कोशिश किया गया कि एक समुदाय, संप्रदाय विशेष, खासकर मुस्लिम वर्ग के खिलाफ ये हुआ है। हकीकत है। अब जो लोग तस्वीर में जो दिख रहे हैं, बस्तियां जला दी गई, पत्थर फेंक रहे हैं, खंडर बना दिए गए, पूरे घर, 300 से ज्यादा मुस्लिम परिवार जो है, मैं आपको रोक दूंगा। शिव विहार छोड़ के जा चुका है। बंद कर दिया जाए। मैं जब आपके पास आऊंगा, मैं बोलने का मौका मैंने सबसे पहले आपको दिया था।
क्योंकि आप सवालों के कटघरे में खड़े हैं। आपके शांति दूत, आपका शांतिपूर्ण आंदोलन, आपके अंबेडकर के नारे, आपके गांधीवादी के नारे, ये सब सवालों में है। कितना बड़ा अंबेडकर और गांधी का मजाक उड़ा रहे हैं क्या? आपका मजाक उड़ा रहा है। नहीं, अंबेडकर और गांधी का मजाक मत उड़ाइए इस तरीके से। आपका मजाक उड़ा रहा है। अंबेडकर और गांधी का मजाक मत उड़ाइए, वरना यही कलकत्ता की रैली है। एक तरफ अम्बेडकर के पोते राजरत्न अम्बेडकर, दूसरी तरफ तुषार गांधी, ये दोनों परिवार अपनी नेतागिरी मत चमकाइए शोएब जमाई साहब। आप शाहीन बाग तक नहीं जा सकते। तो हमारे आप शाहीन बाग तक नहीं जा सकते।